Hello everyone, my name is Vishal Kaushik and I welcome you all to the part 2 of past adjustments. प्रीवियस पार्ट में हमने एक केस किया था पास्ट एडजस्टमेंट्स का. आज हम एक दूसरा केस करेंगे. कुछ केसेस में मैंने पास्ट एडजस्टमेंट को टोटली स्प्लिट किया है. अब वो केसेस करने के बाद आप पास्ट एडजस्टमेंट के कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ टाइप जो हमें यहाँ पे करना है. इस टाइप को मैंने नाम दिया है व्हेन जनरल रिजर्व या मैनेजर्स कमीशन इज़ ऑल्सो ओमिटेड. यानी कि हम पार्टनरशिप डीड के एलिमेंट्स तो प्रोवाइड करना भूल ही गए, साथ साथ जनरल रिजर्व या मैनेजर कमीशन है वो भी हम प्रोवाइड करना भूल जाते हैं. उस केस में पास्ट एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है वो हमें इस वीडियो में सीखना है. सो लेट्स स्टार्ट. मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा. सपोज करिए आपको गिवन थे ए एंड बी आर पार्टनर्स. Sharing profits and losses in 1:1 according to partnership deed. Capitals of A and B are 2 lakh and 1 lakh. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन की कैलकुलेशन. बेसिकली हम इस वीडियो में सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करेंगे. पार्टनरशिप डीड में ये भी लिखा था कि सैलरी टू ए इज़ टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ से 60,000 पर एनम कर देते हैं. 60,000 पर एनम. इनके साथ साथ आपको गिवन था मैनेजर्स कमीशन इज टू बी प्रोवाइडेड at the rate of 10% on net profit after charging his commission. ये कुछ एलिमेंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन थे. देखिए यहाँ पे मैनेजर कमीशन की प्लेस पे आपको जनरल रिजर्व भी प्रोवाइड कर सकता है क्वेश्चन में. बट जो ट्रीटमेंट मैं आपको अभी बता रहा हूँ वही सेम ट्रीटमेंट जनरल रिजर्व के लिए भी आपको कर रही है और मैनेजर कमीशन के लिए भी सेम ट्रीटमेंट कर रही है. ठीक है जी. आपको क्वेश्चन में गिवन था नेट प्रॉफिट इज रुपीज़ से 5,50,000. Okay, so profit was distributed among partners without providing elements of पार्टनरशिप डीड. आपको सेम क्वेश्चन गिवन है, बस इस बार आपको इस क्वेश्चन में क्या और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट को तो डिवाइड कर दिया गया है बट विदाउट प्रोवाइडिंग क्या क्या प्रोवाइड नहीं किया बेटा. इसमें प्रोवाइड नहीं किया हमने आईओसी प्रोवाइड नहीं किया, सैलरी प्रोवाइड नहीं की और मैनेजर की कमीशन प्रोवाइड नहीं की. और प्रॉफिट को हमने जो यहाँ पे 5,50,000 है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इनकी रेशो में. सो आपको इस क्वेश्चन में दोबारा बोला गया कि पास्ट एडजस्टमेंट एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए टू करेक्ट दिस ओमिशन. सो उसके लिए दोबारा से हमें टेबल शोइंग एडजस्टमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी. यहाँ पे 2 पार्टनर्स है तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में 3 कॉलम बनेंगे. एक फर्म का कॉलम, 2 पार्टनर्स के कॉलम.
particulars A, B एंड फर्म या टोटल, इसको कुछ भी लिख सकते हैं आप, टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। अब देखिए आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, जब भी आपको कभी भी क्वेश्चन में मैनेजर्स कमीशन या जनरल रिजर्व, मैनेजर कमीशन या जनरल रिजर्व, इसके साथ साथ अगर आपको जनरल रिजर्व भी मिलता है तो ट्रीटमेंट ऐसी ही करनी है। क्या करना है आपको, आप क्वेश्चन में भूल जाइए कि जैसे जनरल रिजर्व या मैनेजर कमीशन है ही नहीं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर दीजिए जैसे कि आप इस क्वेश्चन को पार्ट जो आपने वीडियो 1 में पार्ट 1 में सीखा है वैसे सॉल्व करना है, विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर जनरल रिजर्व और मैनेजर कमीशन। पहले हमें बिल्कुल क्वेश्चन में भूल जाना है कि जनरल रिजर्व या मैनेजर कमीशन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आईओसी और सैलरी की ट्रीटमेंट कर देंगे और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जैसे कि हमने आईओसी प्रोवाइड करना है कितना, 2 लाख रुपीज़ पे 10% एंड 1 लाख पे 10% एंड सैलरी, चलिए वो प्रोवाइड करते हैं हम क्वेश्चन में। पहले आईओसी प्रोवाइड करना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज़ करेगा तो हमें उसको क्या करना है, क्रेडिट। देखिए कितना, 2 लाख पे 10% दैट इज़ 20,000, 1 लाख पे 10% दैट इज़ 10,000, सो टोटल विल बी 30,000। फर्म के लिए ये एक्सपेंस हो जाएगा 30,000 का। देन आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हमें सैलरी प्रोवाइड करनी है पार्टनर्स को, सैलरी क्रेडिट करनी है आपको 60,000 पर एनम, ए को 60,000 पर एनम एंड टोटल विल बी, फर्म के लिए टोटल कितना रहेगा 60,000, राइट। सो टोटल क्रेडिट फॉर ए विल बी, ए का टोटल क्रेडिट कितना हो जाएगा यहाँ पे 80,000, 10,000 बी एंड फर्म के लिए टोटल एक्सपेंस विल बी 90,000, राइट। सो जो ये 90,000 का एक्सपेंस बट हम देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्चुअल में सारा प्रॉफिट फर्म ने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी कर रखा है, तो पार्टनर फर्म के पास कोई भी प्रॉफिट बांटने के लिए अमाउंट है नहीं। तो ये सारा जो प्रॉफिट है, ये जो एक्सपेंस है, ये फर्म किससे मंगाएगी बाद में, ये हम पार्टनर से ही मंगाएंगे, बट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओनली। सो लॉस डिवाइडेड बिटवीन A and B in PSR that is 1:1। ये जो सारा एज अ लॉस पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा 90,000 को हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते तो पार्टनर्स के कैपिटल को हमें क्या करना पड़ता है, डेबिट, राइट। तो आप जब 90,000 को डेबिट करेंगे 1:1 में, दैट इज़ 45,000 डेबिट एंड 45,000 यहाँ भी डेबिट और टोटल 90,000, राइट। क्योंकि यहाँ पे रेशो 1:1 थी, अगर कोई डिफरेंट रेशो होती तो हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते। अब हमें एक नेट एंट्री मिल जाएगी यहाँ पे 80 माइनस 45 दैट विल बी इक्वल्स टू 35, राइट। 35,000 क्रेडिट बैलेंस, हेयर इट इज़ 35,000 डेबिट बैलेंस एंड इट इज़ निल। सी हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे कर दिया जैसे कि इसमें जनरल रिजर्व या मैनेजर कमीशन था ही नहीं। अब लास्ट में जब हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया, एक एंट्री मिल गई हमें बी डेबिट टू सी, राइट। अब इसके बाद हमें ना उस जनरल रिजर्व का इफेक्ट लेना है। याद रखिएगा जनरल रिजर्व होता है या मैनेजर कमीशन होता है, हमारे वाले केस में मैनेजर कमीशन है। अब इसका हमें इफेक्ट लेना है। देखिए यहाँ पे मैनेजर कमीशन कैसे देना है, प्रॉफिट पे 10% आफ्टर चार्जिंग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि मैनेजर कमीशन इज टू बी प्रोवाइडेड 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। सो देखिए हमारे पास प्रॉफिट कितना है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है प्रॉफिट इज़ 5,50,000, राइट। सो उसका आफ्टर चार्जिंग वाले केस होते हैं तो आप सबको पता है कि 10/110 हम उसको करते हैं। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 50,000, राइट। सो द मैनेजर कमीशन विल बी इक्वल्स टू 50,000। सो ये देखिए मैनेजर कमीशन है ना, बेसिकली ये हमें पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं करना है। ये एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस है जो फर्म अपने पास रखेगी और फर्म खुद मैनेजर्स को देगी, राइट। मैनेजर को ये कमीशन पे करेगी।
सो हमें ये जो अमाउंट है 50,000 का, ये अमाउंट हमें क्रेडिट करना है फर्म के पास, याद रखिएगा। यानी कि फर्म पार्टनर से ये अमाउंट मंगाएगी और अपने पास रखेगी और बाद में ये मैनेजर को पे करेगी। ऐसे ही जनरल रिजर्व का भी जो अमाउंट होगा वो फर्म अपने पास रखने वाली है। सेम मैनेजर कमीशन का भी अमाउंट फर्म अपने पास रख के मैनेजर को बाद में पे करने वाली है। तो ये जो मैनेजर कमीशन का अमाउंट होगा ना, तो ये हमें फर्म को क्रेडिट करना है, याद रखिएगा लास्ट में। बट ये अमाउंट एक्चुअल में, ये एक्सेस अमाउंट अभी किसके पास चला गया होगा? पार्टनर्स के पास। तो हमें ये अमाउंट मंगाना भी किससे है? पार्टनर से, बट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो मैनेजर्स कमीशन divided between partners, sorry, the expense of manager commission ठीक है, डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी। अब कभी भी कोई एक्सपेंस डिवाइड होगा पार्टनर्स के बीच में, यानी कि उनकी कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस। क्रेडिट फर्म को करना है तो हमें डेबिट करना है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम। 50,000 को इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो लास्ट में मैनेजर कमीशन होगी या जनरल रिजर्व होगा ना, फर्म के अकाउंट में क्रेडिट, पार्टनर्स को डेबिट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो दैट इज इक्वल्स टू 25,000 ए को डेबिट कर दीजिएगा, 25,000 बी को डेबिट कर दीजिएगा। अब मुझे एक नेट एंट्री मिल जाएगी मेरे पास यहाँ पे। सी here A is credited by 35,000 and A is debited by 25,000, राइट। सो अगर मैं इसकी नेट इफेक्ट बनाता हूँ तो मेरे को रिजल्ट मिल रहा है कि यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, 35,000 का है, और डेबिट बैलेंस 25,000 का है। सो मुझे नेट रिजल्ट मिल रहा है क्रेडिट का 10,000। अब बी के में देखते हैं, बी के में भी सेम इफेक्ट हमें मिल रहा है, 35,000 डेबिट, 35,000 डेबिट एंड 25,000 ऑल्सो डेबिट, राइट। सो इट विल बी इक्वल्स टू टोटल 60,000 रुपीज़, राइट। 60,000 डेबिट एंड फर्म के अकाउंट में आप देखिए 50,000 का क्रेडिट बैलेंस आ चुका है, राइट। सो मुझे जो नेट एंट्री यहाँ पे मिली है ना, वो क्या मिली है? बी डेबिट, टू एज कैपिटल एंड टू फर्म के अकाउंट में जो ये क्रेडिट बैलेंस है ना बेटा, इसको हम लिखेंगे मैनेजर्स कमीशन। अगर ये जनरल रिजर्व का अमाउंट होता तो हम इसे जनरल रिजर्व लिखते हैं। ये क्या है? मैनेजर्स कमीशन। अब मुझे एक जो एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे पास करनी है, जस्ट ऑलमोस्ट हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम इसके थ्रू हम एक एडजस्टमेंट एंट्री इसमें पास कर देंगे। Okay, so the adjustment entry will be B debit, B's capital account debit to A's capital account to managers commission। देखिए यहाँ पे हमारा B जो डेबिट हुआ है वो कितने से हुआ? 60,000 रुपीज़। A क्रेडिट हुआ है 10,000 रुपीज़ से एंड मैनेजर कमीशन विल बी क्रेडिटेड, जस्ट वेट, 10,000 एंड मैनेजर्स कमीशन विल बी क्रेडिटेड बाय 50,000 रुपीज़। सो दिस विल बी आवर एडजस्टमेंट एंट्री, दिस विल बी आवर एडजस्टमेंट एंट्री। फॉर द करेक्शन ऑफ द मिस्टेक। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में जब भी आपको जनरल रिजर्व या मैनेजर कमीशन क्वेश्चन में गिवन हो तो आपको बस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देना है जैसे कि मैनेजर कमीशन या जनरल रिजर्व क्वेश्चन में गिवन ही ना हो। लास्ट तक पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे, जो पार्टनर से रिलेटेड एलिमेंट्स है सब प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कि हमने आईओसी प्रोवाइड किया, सैलरी प्रोवाइड किया, ठीक है, टोटल देखा, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नेट रिजल्ट आ गया। नेट रिजल्ट के बाद वो मैनेजर कमीशन या फिर जनरल रिजर्व फर्म के अकाउंट में आपको क्रेडिट करना है और पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करना है, फिर आपको एक नेट रिजल्ट मिलेगा जो कि आप ये देख सकते हैं। इसके बाद वो एंट्री पास करनी है। सो ये था पार्ट 2 जिसमें आपको मैनेजर कमीशन या जनरल रिजर्व से रिलेटेड अगर कभी भी पास्ट एडजस्टमेंट गिवन हो तो उसको सॉल्व कैसे करना है। होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। चलिए अब हम मिलेंगे पार्ट 3 में
पास्ट एडजस्टमेंट के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।